विधानसभा का आज आखिरी दिन है। विधानसभा के सत्र का आज आखिरी दिन है। जम्मू कश्मीर विधानसभा का आखिरी दिन है। 4 नवंबर से इस विधानसभा के सत्र की शुरुआत हुई थी। आज विधानसभा में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होनी है। बीते 4 दिनों की कार्रवाई में लगातार जम्मू कश्मीर विधानसभा में हंगामा देखने को मिला है, लेकिन आज धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होनी है। लेकिन इस बीच बीजेपी विधायकों का यह स्पष्ट कहना है कि अगर अनुच्छेद 370 को लेकर पारित किया गया प्रस्ताव वापस नहीं लिया तो सदन नहीं चलने देंगे। आज विधानसभा सत्र का आखिरी दिन है। 4 नवंबर से इस सत्र की शुरुआत हुई थी और तब से ही लगातार विधानसभा में हंगामा देखने को मिल रहा है। जिस तरह नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से अनुच्छेद 370 के प्रस्ताव को पारित करा दिया गया, उसको लेकर जमकर बवाल कटा और बीते कल भी हाथापाई तक की नौबत आ गई। कुछ बीजेपी विधायकों को मार्शल्स ने उठा कर सदन से बाहर भी फेंका है। और इस बीच अब खबर निकल कर ये आ रही है कि बीजेपी विधायकों ने ये आज भी स्पष्ट किया है कि अगर ये प्रस्ताव वापस नहीं लिया गया तो सदन को शांतिपूर्ण तरीके से नहीं चलने दिया जाएगा। लेकिन आज माना यह जा रहा है कि उपराज्यपाल के अभिभाषण पर, उनके धन्यवाद प्रस्ताव पर फिर चर्चा होगी। लेकिन उससे पहले क्या कुछ तस्वीर बनती है उस पर भी हमारी नजर बनी हुई है। तो जम्मू कश्मीर विधानसभा का सत्र 4 नवंबर से शुरू हुआ था। 10 सालों के बाद हुए विधानसभा चुनावों के बाद पहली बार इस सत्र का आयोजन किया गया था, लेकिन लगातार हंगामे की भेंट यह सत्र चढ़ता रहा। और अब देखिए कि कल विधानसभा में क्या कुछ हुआ। जम्मू कश्मीर विधानसभा में जबरदस्त बवाल। धारा 370 की बहाली के प्रस्ताव पर संग्राम। हंगामा हाई। 370 पर छिड़ी माननीयों में लड़ाई। ये तस्वीरें किसी सड़क छाप मारपीट की नहीं है। ये तस्वीरें हैं जम्मू कश्मीर विधानसभा की। ये तस्वीरें हैं माननीयों के लिए बनाई गई उस जगह की जहां जन सरोकारों और नैतिकता की शपथ ली जाती है। लेकिन उसी जम्मू कश्मीर विधानसभा में माननीयों ने संवैधानिक गरिमा को तार-तार कर दिया है। उसी जम्मू कश्मीर विधानसभा में विधायक हाथापाई पर आमादा हो गए। उसी जम्मू कश्मीर विधानसभा में शुचिता का संकल्प लेने वाले विधायक मारपीट करने लगे। लेकिन आखिर ये सब क्यों हुआ, इसे भी समझिए। दरअसल अनुच्छेद 370 की बहाली का प्रस्ताव 4 नवंबर को लाया गया था। इसी को लेकर इंजीनियर राशिद के भाई और विधायक खुर्शीद अहमद शेख अनुच्छेद 370 का बैनर दिखा रहे थे। जो हम लोग हैं जो हिंदुस्तान को मजबूत करना चाहते हैं, ये हम लोग हैं जो भारत माता को मजबूत करना चाहते हैं। ये वो लोग हैं जो ना भारत माता के, ना देश के, ना किसी और के, ये सिर्फ अपने आप। कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार ने जम्मू कश्मीर के अंदर पाकिस्तान के एजेंडे को, आतंकवादियों और अलगाववादियों के एजेंडे को दोबारा जिंदा करने की कोशिश और साजिश की है। जम्मू कश्मीर की विधानसभा का धारा 370 से कोई लेना देना नहीं है। जिस प्रकार चोरी छिपे धारा 370 के प्रस्ताव को जम्मू कश्मीर की नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार ने विधानसभा के अंदर लाया है, वो गैर कानूनी है, असंवैधानिक है और ये देश के साथ गद्दारी की गई है। कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार ने। लेकिन इस पर विपक्ष के नेता सुनील शर्मा ने आपत्ति दर्ज कराई। नतीजा ये हुआ कि बात लगातार आगे बढ़ने लगी और फिर पक्ष और विपक्ष में संग्राम शुरू हो गया। देखिए, रेजोल्यूशन पास हुआ, चाहिए ये था हिज़्ब इख्तिलाफ के लिए कि वो शुक्रिया की तहरीक पर बहस में शामिल हो जाए और अपनी बात रखे। उनके पास मौका था, वो शुक्रिया की तहरीक पर जब बोलते हैं तो उस सारा इहाता हो सकता है, हर एक बात पर कैसे की जाती है। लेकिन वो ये कैमोफ्लेज बना रहे हैं। दरअसल उनका पर भी दबाव है। ये जो हमारा रेजोल्यूशन है जम्मू के अवाम के हित में भी है, उनके मफाद में भी है और वो जानते हैं कि हर एक के मफाद में ये इसको महज एक दिखावा कर रहे हैं ताकि वो बच्चे असल बातों पर, असल मामलों पर बात कर सकें। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट
जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ और बीजेपी की तरफ से जिम्मेदाराना रोल रहा नहीं। मेरी नज़र में अब जबकि रेजोल्यूशन अडॉप्ट हुआ, उनकी मर्जी है वो इत्तेफाक ना कर लें उससे, वो जो अपनी बात रखना चाहते हैं रखें। स्पीकर साहब ने बार बार कहा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता सुनील शर्मा के उस बयान से भड़क गए जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि स्पेशल स्टेटस के तहत न सिर्फ अपने महल बनवाए गए बल्कि कब्रिस्तान भी खड़े किए गए। सुनील शर्मा के इस बयान ने आग में घी का काम किया और हालात ये हो गए कि बीच बचाव के लिए मार्शल को आना पड़ा, लेकिन हालात तब भी काबू में नहीं आए। काफी देर तक हुए इस जबरदस्त बवाल के बाद आखिरकार विधानसभा की कार्यवाही को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया। इससे पहले बुधवार को भी जम्मू कश्मीर विधानसभा में जबरदस्त हंगामा हुआ था।